हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ का एक टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जिसके बारे में हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट बेसिकली अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में अलग अलग करके दिया हुआ है, बट हम जो पढ़ेंगे उसको कंबाइंड करके ही पढ़ेंगे। मतलब पहले मैट्रिसेस कर ले रहे हैं, उसके बाद हम डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में कोशिश हम ये करेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है, कैसे हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिक नीड है, उनकी क्या क्या ज़रूरत है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं और इसलिए कि थोड़ा टाइम हमारा बचे, इसलिए हमने ये काम किया। देखिए मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। कुछ एलिमेंट कितने होते हैं तो हम बोलेंगे m × n एलिमेंट्स। ठीक है, जहाँ पे m क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पे देखो लिखा है हॉरिजॉन्टल रोज, और n बेटा क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। तो देखिए पहले हम डेफिनेशन एक बार पढ़ लो। मैट्रिसेस का मतलब जो हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस, वो कैसे लिखा जाता है, एक रेक्टेंगुलर आर्क होना चाहिए जहाँ पे m × n एलिमेंट्स होते हैं। m बेटा जो होता है उसको हॉरिजॉन्टल रो बोलते हैं और n जो होता है उसको वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। वेयर m × n, जहां पे भी m × n होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। किसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी टर्म अगर रेक्टेंगुलर आर के अंदर लिखा हुआ है जिनके अंदर एलिमेंट m × n होंगे और यहाँ पे m क्या होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल रो, और n क्या होगा आपका वर्टिकल कॉलम, उसको हम मैट्रिक्स की तरह बात करेंगे या बोलेंगे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। एज एग्जांपल अगर बेटा देखो, मान लो मैंने कोई ये एलिमेंट लिख लिया, ठीक है, रेक्टेंगुलर आर्क या तो ऐसे लिखा होगा बेटा, या तो ये ऐसे बना होगा। किसी किसी बुक्स में ऐसा होता है, किसी किसी बुक्स में, एनसीईआरटी में अपना ये है, मोस्टली बुक्स में यही होता है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिख दिए गए, मान लो 2 लिख दिया गया, 3 लिख दिया गया, 4 लिख दिया गया, 5 लिख दिया गया। ठीक, अब हम सबसे पहले ये देखें कि इसके अंदर रो कितनी है। तो रो बोला है एक रो, तो ये है जिसको हम R1 बोलते हैं, ये दूसरी रो है जिसको हम बोलते हैं बेटा R2, और ये जो होता है बेटा इसको बोलते हैं C1, ये जो होता है इसको बोलते हैं C2। C1 C2 का मतलब होता है कॉलम 1 एंड कॉलम 2, बराबर है। अब कोई बोले कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो हमने बोला था m × n कर लो। m क्या होता है बेटा, तो m आपने बोला रो की बात करोगे, रो की, तो ये रो है आपका, ये इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2। ठीक है, तो और यहां पे जा रहे हैं तो ये आपका कॉलम, ये कॉलम है, तो हमने क्या बोला m × n कर लो। तो m बेटा क्या है, कितने रो है, तो आपने बोला 2 रो है, पहला रो दूसरा रो। ये किसको, m किसको डिनोट कर रहा है बेटा, रोज को, और ये किसको डिनोट कर रहा है आपको, कॉलम्स को। तो यहाँ पे कितने रो है, तो आप बोलोगे 2। कितने कॉलम है, बोलोगे 2। तो अगर आपसे कोई पूछे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो आप बोलोगे 2 × 2, तो टोटल कितना हो गया, 4 मतलब 4 एलिमेंट्स इसके अंदर है। कितने, 4 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, हमें पहले रो देखना है, कॉलम देखना है। m हमेशा किसको डिनोट करेगा, रो को, n किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर उसका ऑर्डर लिखना है बेटा तो 2 × 2 होगा। 2 × 2 मतलब 4 एलिमेंट्स। ठीक है, और एग्जांपल देखो, इसी जरा एक और देखते हैं। अभी उधर मत देखना, आप इधर के लिए फोकस करो। ठीक है, मान लो इसके अंदर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है 3 2 1 2 1 1 3 0 1। ठीक है, ये कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है। अगर हमसे पूछा जाए इसके अंदर रो, तो आप बोलोगे रो, पहला रो R1, दूसरा रो R2, तीसरा रो R3। कॉलम, तो आप बोलोगे कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3। ठीक है, अब कोई पूछे ऑर्डर, तो कितने रो है बेटा इसके अंदर, 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो m × n लिखते हैं ऑर्डर। यहां जब भी लिखा होगा हम बात करेंगे ऑर्डर की। तो m क्या है, रो को डिनोट करता है। रो यहाँ पे कितनी है बेटा, तो आपने बोला रो तो 3 है। फिर बेटा अगर बात करें कॉलम की, तो 3 रो है और कॉलम भी कितने हैं, तो आप बोलोगे 3 है। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमको मिलेगा ऑर्डर। क्या मिलेगा, ऑर्डर। किसका ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा बेटा, 3 × 3, मतलब कितने एलिमेंट हो गए, 9। इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। एक और कर लेते हैं, चलो एक और देखते हैं। मान लो एक कोई ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 2 3, ठीक है। अगर इससे आपसे पूछा जाए इसमें रो, तो आपके दिमाग में क्या है, कितने रो दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे एक रो तो ये है R1, एक रो ये है R2, एक रो ये है R3। कॉलम तो आप बोलोगे एक ही कॉलम है। तो अगर इससे आपको ऑर्डर पूछा तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, m क्रॉस n की जगह डायरेक्ट 3 रो है और एक कॉलम है, तो ऑर्डर कितना होगा इसका? तो हम बोलेंगे 3 क्रॉस 1 मतलब 3। तो इस मैट्रिक्स का जो बेटा ऑर्डर होगा वो कितना होगा आपका? तो आप बोलोगे 3 into 1 मतलब 3, खत्म। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये देखो आपका क्या मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर R of m cross n element are placed, m is the horizontal row and n is the vertical column where m cross n is called order of a matrix। चलिए अब बेटा क्या करते हैं, कहीं पे भी अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है, लाइक ऐसा कुछ दिया है, अगर कोई भी मैट्रिक्स होगी तो आपको ऐसे हर जगह लिखा मिलेगा। अगर ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पे बेटा लिखा I और J, ठीक है, और यहाँ पे लिख जाएगा m क्रॉस। ये आपको ध्यान देना, पूरी मैट्रिक्स में आपको ये चीज ध्यान देनी है। अगर हमसे कोई बोले कि ये हमने I J दे रखा है और आप एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो, बनाओ, तो m क्रॉस n से तो नहीं पता चलेगा, आप उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ऑर्डर। ये ध्यान रखना कि I और J अगर कहीं हो तो I का मतलब भी बेटा रो होता है और इसका मतलब क्या होता है, तो हम इसको बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे। ठीक है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है बेटा, तो कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या होगा कि पहले हमें ऑर्डर दिया होना चाहिए। चलो ऑर्डर की बात करते हैं, तो इसी से रिलेटेड एक काम कर लेते हैं। एक मान लो I J दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे इसने ऑर्डर दे दिया, क्या दे दिया? अब बोलता है कि एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करके बताओ। तो ये किसका है बेटा? m का है, और ये क्या है? n है। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है वो I है, तो I की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तेरा ध्यान देना। ऐसा तो होगा नहीं किसी मैट्रिक्स में कि 0 रो हो और 0 कॉलम हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये अगर 3 दिया है बेटा, सॉरी, ये अगर 3 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो I की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी या इक्वल बट 3 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि टोटल हमारा कितना है? 3 दिया होगा। अगर इसी में J की बात करें, कोई करे, तो क्या करोगे? J जो होगा बेटा वो क्या होगा? 1 से बड़ा या इक्वल और 2 से छोटा होगा। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसके लिए हमें ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या दे रखी है और n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है। जो I होता है बेटा वो यही होता है ऑर्डर। अब इसके अंदर की वैल्यू हमें लेनी है 1 से बड़ी और 3 से बड़ी, 3 से छोटी या फिर इक्वल। और J के लिए हमें क्या वैल्यू लेनी बेटा? J के लिए हमें 1 से बड़ी या इक्वल 2 से छोटी लेनी। अच्छा ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट कैसे करें? कंस्ट्रक्ट ये करें कि सबसे पहले हम ये देखें कि इसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे। तो 3 क्रॉस 2 कितने एलिमेंट आए बेटा? 6 है। 6 एलिमेंट है जिसमें आपको क्या लिखना है? 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो चलो ठीक है, बनाते हैं। बनाने का मतलब होगा A, अपने को क्या बोला गया? 3 रो और 2 कॉलम। तो 3 रो में क्या होगा बेटा? 2 कॉलम का मतलब हुआ A11, बताता हूं, A12, A21, A22, A31, A32। जरा देखना क्यों यही लिया गया, बताते हैं। इसमें पहले रो R1 रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, कॉलम बेटा C1 कॉलम, C2 कॉलम, बराबर। अब यहां पे बोला गया कि I की वैल्यू 1 से बड़ी या इक्वल 3 से छोटी होनी चाहिए। तो यहां देखो बेटा, ये जो वैल्यू होती है वो I डिनोट करता है, इसके बाद वाली जो वैल्यू है वो J होती है। तो ये 1 है, ठीक है, 1 तो ले सकते थे इसके अंदर, देखो यहाँ पे लिखा है, ये जो वैल्यू है वो ले सकते थे। फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे भी क्या बेटा? 1 और 1, क्या है बेटा? 1 और 1। इसका मतलब क्या है कि I की जो वैल्यू है 1 ले सकते हैं, 1 से बड़ी तो है 3 मतलब इसके अंदर अगर देखा जाए तो J क्या है? 1 से लेकर 2 तक, वो भी सही लिखा। फिर 2 1, तो I की वैल्यू 2 आएगी इसके अंदर, 1 से 3 के बीच में आएगी। फिर 2 2 आएगी, 3 1 3 2। अब यही क्यों लिखा गया? तो ध्यान रखिए, A11 का मतलब बेटा होता है, A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम। तो इसी तरह A12 का मतलब क्या होगा?
तो A12 का मतलब हुआ पहला रो और दूसरा कॉलम। तो देख लो, ये तो हो गया पहला रो, बट ये क्या हो गया दूसरा कॉलम। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमें कोई मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें उसका ऑर्डर दिया होना चाहिए। अगर ऑर्डर दिया है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एक और देखते हैं एग्जांपल। चलो जरा देखिए, अगर मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है कुछ A, इतना बड़ा AIJ 2x2, ठीक है। तो सबसे पहले हम I की बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए I की वैल्यू इसी के बीच में लाई करेगी, J की वैल्यू बेटा इसी के बीच में लाई करेगी। 2 × 2 मतलब हो गए 4। क्या बनेंगे टोटल एलिमेंट, कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। कौन कौन से होंगे नहीं पता, बट आपने को ये पता है कि 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो पहला रो ये लिखा, ये लिखा, ठीक। अब A11 का मतलब क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम। A12 का मतलब होता है पहला रो दूसरा कॉलम। A21 का मतलब होता है, A21 का मतलब दूसरा कॉलम पहला रो। A22 का मतलब होता है दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो ये हो गया 2x2। ये जो मैट्रिक्स बनी उसको हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये ही बनेगी। अब A12, A13, A21, A22 ये तो आप कंस्ट्रक्ट करना सीख गए कि कैसे हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अब चला देखिए एक चीज और बताता हूँ आपको। आई होप कि ये डेफिनेशन तो आप क्लियर हो चुकी है, उसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा क्या है, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा हो, कोई आपको बोल दे कि 2 4 6 2 1 2 3 0 1, ठीक है। आपसे बोलता है फाइंड A11, A21, A32, A31 और A33, ठीक है। और यहाँ पे उसको देना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 है। आपसे बोल रहा है ये बताओ। तो आप ये ध्यान रखना कि हमने क्या पढ़ा, अगर हमें कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं। 3x3 की मतलब 3 रो और 3 कॉलम होंगे। तो कैसे स्टार्ट होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे बनेगा। और क्या बनेगा, तो इसके हिसाब से अगर A11 की बात करें तो पहला रो और पहला कॉलम ये रहा। A11 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 होगी। फिर आपसे बोले A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये भी अनफॉर्चुनेटली सेम आ गया, ठीक है। फिर कोई बोले A32 का मतलब क्या होगा, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, यही तो बोला है, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये हुआ, समझ पाए। A31 का मतलब क्या हुआ बेटा, A31 का मतलब हुआ कि तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो कितना होगा, 3 होगा। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें 3x3 की मैट्रिक्स दी जाएगी और उसको अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो बेटा हमें ये पता होगा A11, A12, A13, फिर क्या आएगा A21, A22, A23, फिर क्या आएगा A31, A32, A33। ये जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करोगे वो बेटा 3x3 की होगी। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई कि कैसे हम किस एलिमेंट को देखते हैं, ठीक है। और 3x3 हो चाहे 4x4 हो, इसी के हिसाब से वो चलता रहेगा, ठीक। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बोला जाएगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर 3x2, ठीक है। देन Aij is equal to 2i minus j, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमसे बोला गया है, बेसिक हमसे क्या बोला है कि 3x2 की मैट्रिक्स बनाओ जिसमें हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है। कौन सी वैल्यू, जो हम ऐसे करते थे Aij और n into n लिखते थे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया गया बेटा, Ij की वैल्यू दे रखी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, दिया है तो कोई बात नहीं। n x n है
तो m क्रॉस n का मतलब क्या हुआ, हमें क्या बनाना है बेटा, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अगर आपको बनानी है तो आपको 3 रो चाहिए होंगे, तो कैसे लिखेंगे, ये लिखा। आपको क्या करना होगा, 2 कॉलम चाहिए होंगे, तो ऐसे लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं। अगर 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको बनानी है तो क्या करोगे, आप बोलोगे a11 a12 और कितने 3 रो चाहिए ना आपको, ठीक है, a11 फिर a21 a22 और a31 a32, इसमें कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे नहीं, ये तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। अगर दिक्कत है तो देखो फिर से क्या है, क्या पढ़ा था अभी थोड़ा पहले। अब हमें चाहिए क्या है, 6 एलिमेंट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो। अब मुझे क्या है, मुझे ये पता है कि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, क्या गिवन है, 2i - 3। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहला वाला एलिमेंट निकालूंगा, और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि a11 का मतलब क्या होगा, ये i है और ये j। तो इसके हिसाब से यहां पे अगर आप जाओगे तो i की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी 1, और j की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे j की वैल्यू भी 1 रखनी पड़ेगी, तो रखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालें बेटा, a11 का मतलब ये i की वैल्यू, ये j की वैल्यू, तो 2 1, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 2 - 1 1 हो गया। फिर a क्या निकालोगे, 1 2 का मतलब क्या हुआ, 2 1 - 2, चेक कर लेना, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a21 बेटा क्या होगा, तो 2 - 2 - 1 मतलब 4 - 1 मतलब 3, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, a22 निकालते हैं, तो 22 का मतलब क्या होगा, यहां रख दिया, तो ये हो गया 4 - 2 मतलब 2 हो गया, बराबर। चलो इधर लिखते हैं थोड़ा। फिर अगला क्या आएगा बेटा, अगला आएगा आपका a31, तो 31 के पास जाते हैं, तो 2 × 3 - 1, तो कितना होगा, 6 - 1 = 5, ठीक। एक और लिखते हैं, एक और बाकी हमारा a32, तो a32 का मतलब क्या होगा, a32 का मतलब हुआ 3 - 2, तो टोटल क्या होगा 6 - 2 मतलब 4 हो गया, खत्म। यहां तक हो गया, सारे एलिमेंट पता चल गए। अभी इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्ट करना है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो चलो a11 की वैल्यू कितनी है 1, a12 की वैल्यू कितनी है 0, a21 की वैल्यू कितनी है 3, a32 की वैल्यू कितनी है 2, फिर a31 की वैल्यू कितनी है 5, ये किसकी है 4, खत्म। ये जो मैट्रिक्स आई वो आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, किसका बेटा, 3 क्रॉस 2 का। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। आपको कंस्ट्रक्ट में क्वेश्चन में आपको पहले से aij दिया होगा, ये आपको दे रखा होगा, आपको मैं ये कई बार बता चुका हूं। आपको इन सब एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी, कैसे निकलेगी, जहां पे ये चीज आपको दे रखी है वहां पे i और j की वैल्यू डाल दो, जितनी वैल्यूज आए उनको लिख दो। तो ये हो गया एक ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप कि ये चीज आपको समझ में, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब बेटा क्या आता है, एक और मान लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 दे रखे हैं, ठीक है। आपसे बोल रहा है फाइंड द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, ऐसे ही अपने मन से उठा लिया कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर 8 एलिमेंट दिए हुए हैं, कितने 8 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो उनके लिए क्या पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो आपने बोला 8 है, तो 8 एलिमेंट है तो ऑर्डर बना लो, सीधे सीधी बात है। अगर 8 एलिमेंट है तो उनके अंदर का ऑर्डर कैसे कैसे बन सकता है, या तो आप बोलो कि कोई भी हमने मैट्रिक्स ली, पहला ऑर्डर बना 8 × 1, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है, ऑफ अ एलिमेंट। तो 8 × 8 का 8 × 1 करोगे बेटा, तो टोटल कितने होंगे, 8 एलिमेंट आए, कोई दिक्कत नहीं। फिर कोई बोले 1 × 8, मतलब इसका समझ रहे होगे 8 रो और 1 कॉलम, ठीक है, बनाना नहीं सोचना है। फिर 1 × 8 बन सकता है, इसके भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 8 है, मतलब ये जो वैल्यू दे रखी हो बेटा किसकी 8 का मतलब क्या हुआ m क्रॉस n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इतने एलिमेंट अगर दिए हुए तो इनके लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा वो हमें बताना। फिर हमने क्या किया, किसी ने बोला कि 2 × 4 कर लो, तो कर लेते हैं, 2 × 4 में भी आएगा 8, ठीक है। फिर किसी ने बोला 4 × 2 कर लो, तो उसमें भी आपका ऑर्डर आएगा 8, और किसी ने बोला 4 × 4 नहीं हो सकता, किसी ने बोला 3 × 4, हमें चाहिए कितने 8 एलिमेंट ही चाहिए। 8 एलिमेंट कहां-कहां पॉसिबल है, या तो 8 रो और 1 कॉलम करो,
या तो 1 रो या 8 कॉलम करो, या तो 2 रो और 4 कॉलम करो, या तो 4 रो और 2 कॉलम करो। इसके अलावा क्या 8 एलिमेंट और कहीं से आ सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 0 की तो बात नहीं होगी, और 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि कितने 8 एलिमेंट के लिए हमारा जो ऑर्डर होगा वो कितने तरीके से बन सकता है। 8 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आएगी। अब चलते हैं अपनी इस मैट्रिक्स पे जो यहाँ पे लिखा हुआ सब, ठीक है। सबसे पहले आता है बेटा इक्वल मैट्रिक्स। आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दो चीजें आती हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो का देख के पता चल रहा है कि जिसके अंदर सिंगल क्या हो, रो हो, ऐसे ऐसे मैट्रिक्स। इनके बेटा अगर देखा जाए तो रो मतलब कितने रो है, तो आप बोलोगे 1 रो। कितने कॉलम है, तो आप बोलोगे 4। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, 1 रो। अ मैट्रिक्स कंटेन सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका रो मैट्रिक्स। फिर बेटा आता है आपका अगला आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के नाम से ही पता चल रहा है कि अ मैट्रिक्स कंटेन अ सिंगल कॉलम, ठीक है। तो सिंगल कॉलम का मतलब क्या होगा, कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली बेटा, इसी को ले लेते हैं 1 2 3 4। तो देखो क्या है बेटा इसके अंदर, इसके अंदर आपके पास 4 रो है। कितनी रो है, 4। बट कॉलम कितना है आपका, 1 है। वो कौन सा है, C1। तो इसका ऑर्डर कैसे होगा बेटा, 4 क्रॉस 1। जिसके अंदर एक ही कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कंटेनिंग सिंगल रो, और ये मैट्रिक्स क्या होगी, कंटेनिंग सिंगल कॉलम। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसमें और कुछ इतना है नहीं, मतलब कि आप डेफिनेशन में टाइम छोटा करते जाओ, कुछ ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको देखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स में मान लो लिखा है कि Aij m क्रॉस n और Bij, ठीक है, m क्रॉस n। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये देखना है कि इसके अंदर के जो नंबर ऑफ रोज है और वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स करना है, क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो A के अंदर मतलब जो Aij है और जो Bij है, इसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब क्या होगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना है तो इसके अंदर जितने भी रो है और जितने भी कॉलम है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल हूं, जैसे ये m क्रॉस n लिख दिया, ये भी m क्रॉस n लिख दिया, ठीक है। तो क्या मतलब है जरा देखना, एक एग्जांपल अगर मैं पकड़ूं तो ये ऐसा लिखा हुआ, देखो क्या, जैसे ये 1 2 2 3 4, ठीक है। कितने रो है बेटा, तो बोलोगे 2 रो है। कितने कॉलम है, बोलोगे 2 कॉलम है। तो इनमें रो और कॉलम सेम है या अलग है, तो बोलोगे सेम है। तो ये चीज की बात हो रही है कि दो मतलब इनके नंबर जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ऐसा नहीं कि रो 4 हो गया कॉलम 3 हो गया, ऐसा नहीं। आपको क्या होंगे, जितने रो उतने ही कॉलम अगर है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम, then matrix is called square matrix। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए एक और लिख देते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो इसी में ये लिखा, किसी से पूछा 1 2 3 4 2 1 3 0 1, क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर है, तो बंदा बोलेगा यस। क्यों, 3 रो है 3 कॉलम है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम स्क्वायर, जो भी हम ऑपरेशन आगे करेंगे वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स में करेंगे। किसमें करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह ये लिखा होगा अ स्क्वायर मैट्रिक्स दिस,
a square matrix this, a square matrix this, तो हर जगह ये स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। तो आपको ये समझ जाना है कि उसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के।